नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और इस वक्त बड़ी खबर बिहार से आ रही है। पटना के विधायक आवास में ट्रक ड्राइवर की पिटाई का मामला है ये, जिसमें जेडीयू विधायक पन्ना लाल पटेल के आवास पर इस शख्स की पिटाई की गई है। खगड़िया के बिलदौर से पन्ना लाल पटेल विधायक हैं। ट्रक ड्राइवर और खलासी की बर्बरता से पिटाई की गई। झारखंड के कोडरमा का रहने वाला है ये ट्रक का मालिक, जो जानकारी इस वक्त सामने है। और ट्रक और विधायक की गाड़ी में बताया जा रहा है कि टक्कर हुई। हादसे के वक्त विधायक गाड़ी में मौजूद नहीं थे। जबरन ट्रक को विधायक आवास ले जाया गया, जहां पर ट्रक ड्राइवर और खलासी को रात से ही बंधक बनाकर रखा गया। सूचना मिलने के बाद विधायक आवास पर पुलिस पहुंची और जो जानकारी है, जो तस्वीरें हैं, वो ये बताने के लिए काफी हैं कि किस तरीके से बर्बरता से इन दोनों की पिटाई की गई। विधायक आवास जाकर पुलिस ने हालांकि ड्राइवर और खलासी को छुड़ाया है। तस्वीरें आपके सामने। और हमारे साथ इस वक्त नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है तेजस्वी आपका न्यूज 18 बिहार झारखंड पर। सबसे पहले तो मैं आपसे आपकी प्रतिक्रिया ही इस पूरे घटनाक्रम पर। देखिए, आपके चैनल को धन्यवाद देते हैं। और अभी आपके चैनल पे हमने देखा है कि किस प्रकार से बेलदौर के जो विधायक हैं पन्ना लाल पटेल जी, जो गरीब ट्रक ड्राइवर है, उसको कैद कर करके बंधक बना करके पीटने का काम किया, उसकी निंदा की जाती है। और आज का जो प्रशासन है नीतीश कुमार जी के राज को हम मान सकते हैं कि यहाँ पूरी तरीके से महाजंगल राज हो चुका है। कानून को अपने हाथ में लेकर के जिस प्रकार से ये लोग खेल रहे हैं, जनता इनको माफ नहीं करेगी। और ये पहली कोई घटना नहीं है जनता दल यूनाइटेड के विधायक में। ये तो बेलदौर के विधायक है जेडीयू के, लेकिन कुछ दिन पहले आप याद कीजिएगा, रफीगंज के अशोक सिंह है एक, उन्होंने एक वीडियो जो वायरल हुआ था, उसने कहा था ताक देंगे तो पजामा गीला हो जाएगा। इस तरह की भी बयानबाजी की थी। एक शेखपुरा के विधायक है जिनके AK-47 रखने वाले जो रणधीर सिंह है, उनकी भी जांच चल रही है कि AK-47 कैसा है। उन्होंने मजदूरों के क्वारंटाइन कैंप में जाकर के उन्होंने मजदूरों को जिस हिसाब से बोला था कि रोजगार तुम्हारा बाप पैदा करेगा, ये हम लोग सब लोग देखते हैं। एक अभय कुशवाहा है टिक्कारी के विधायक जेडीयू से, वो पोल डांस करते हुए बार बालाओं के साथ ठुमके लगाते हुए हम सब लोगों ने देखा। तो और गोपालगंज के जो विधायक, जो आपके जो वहाँ के जो विधायक हैं एक पांडे, तेजस्वी मैं आपको एक बार फिर से फ्लैशबैक में ले जाना चाहूंगी। जहां तक मेरी याददाश्त जाती है, जहां तक मुझे याद आता है, 15 साल पहले भी जब आपके पिताश्री जो हैं वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस वक्त भी विधायक ने इसी तरह से एक शख्स को, पीड़ित कह लें, उसके नाखून को उखाड़ दिया था। तो क्या ये इसे इस रूप में हम देखें कि एक बार फिर से समय जो अपने आप को दोहरा रहा है, उसी तरह की परिपाटी एक बार फिर से शुरू हो रही है? देखिए, आपको आज की बात करनी चाहिए। पहले 15 साल पहले क्या हुआ, 40 साल पहले क्या हुआ। अभी तो लगातार जनता दल यूनाइटेड के शासन में जो लोग हैं वो तो कहते हैं ना हम किसी को बचाते ना किसी को फंसाते हैं। आपने देखा होगा कि लगातार जो है उनके जो गुंडे जो विधायक हैं, जिनके ऊपर लगातार FIR है, और एक भी ऐसा मतलब ये IPC सेक्शन नहीं है जो ना लगा हो, उनको गिरफ्तार नहीं कर पाते ये लोग। तेजस्वी, बिल्कुल मेरा सवाल इसीलिए आपसे था। मैं इस इतिहास को इसलिए दोहरा रही थी, इसलिए याद करा रही थी कि ये सरकार बार बार कहती रही है कि देखिए हमने उस जंगल राज को, जिसे 15 साल पहले छोड़ दिया गया, अब उसे बदलकर हम इस राज को स्थापित कर रहे हैं। तो यानी आपकी इसी बात को ये बल मिलता है कि देखिए कुछ बदला नहीं है, पहले जैसे था वैसे ही सब कुछ अभी भी है। देखिए, जो NCRB का जो आंकड़ा अगर आप देखेंगी तो क्राइम को लेकर के बिहार में अपराध बने हैं, ये मेरा कोई आंकड़ा नहीं है। आप पहले की भी बात कीजिए, 2005 के पहले की भी बात कीजिए, अभी की बात कीजिए, कंपेयर कर लीजिए। एक डेटा होना चाहिए जिसपे आप एनालिसिस कर सके कि कौन जंगल राज था, कौन महाजंगल राज है। तो NCRB की जो आंकड़े हैं वो साफ बताते हैं कि लगातार गैंग रेप, मर्डर, लूट, हत्या, लॉकडाउन में भी 17 व्यवसायिकों की हत्या की गई। तो लॉ एंड ऑर्डर को तो हाथ में ये लोग खेल पाते हैं, लेकिन जो आरोपी होता है, बालिका गृह जैसे बड़े बड़े मुजफ्फरपुर कांड जैसे जो हुआ, उसमें भी लगातार सरकार के लोगों ने संरक्षण दिया है। और आप कितना भी चिल्ला लीजिए, खींच लीजिए, इस सरकार में न्याय नहीं मिलने वाला है। मतलब तेजस्वी, आप ये कह रहे हैं कि इस घटना के बाद भी, चूंकि विधायक की छवि भी इसी तरह की कुछ बताई जा रही है कि इसी तरह की उनकी छवि रही है, दबंगई की भी छवि उनकी रही है, तो क्या आपको लगता है कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद भी कोई इसी तरह का कोई निर्णय नहीं आने वाला है? अगर वो दोषी भी होंगे तो कोई कार्रवाई नहीं होगी?
अभी भी आप देखिए कोई कार्रवाई नहीं होगी। इनको संरक्षक के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं, कोई न्याय नहीं मिलने वाला है। और आप अमरेंद्र पांडे की भी बात कीजिए, तब तक क्यों नहीं गिरफ्तार हुआ है वो? सवाल तो उठते हैं लगातार। आप देखेंगे इनके AK-47 इनके विधायकों को क्या मिलता है, कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। दारू पी करके इनके लोग पोल डांस करते हैं, विधायक जितने हैं। तो ये कहाँ से? नेता प्रतिपक्ष होने के नाते आखिर में मैं जानना चाहूंगी, तेजस्वी नेता प्रतिपक्ष होने के नाते आप क्या मांग करते हैं, क्योंकि ये तस्वीरें भी सब कुछ हैं और सब कुछ साफ साफ है। देखिए, इसमें ज्यादा कुछ नहीं कहना, ये तो क्लोज शट केस है। इसमें आप ही के चैनल पे हम देख रहे हैं कि किस तरह से इनको जो है बंदी बनाया गया था, एक कमरे में बंद करके इसकी धुनाई की गई है, पिटाई की गई है और इसके शरीर पे भी जख्म है और नवादा का ये रहने वाला है। और किस प्रकार से विधायक इसको किस हैसियत से ले गया, कि कौन सा कानून है कहता है कि इसको विधायक को कि ले जाकर के बंधक बनाओ या पिटो। चाहे कोई भी मामला हो, उसको पुलिस केस करना चाहिए था, बताना चाहिए था, अगर को पुलिस स्टेशन ले जाना चाहिए। तेजस्वी, जब हमने विधायक से जब संपर्क साधने की कोशिश की, जब उनसे जवाब जानना चाहा, तो उन्होंने अपने पक्ष को भी नहीं रखा। इसमें तो तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, तुरंत विधायक को अरेस्ट करना चाहिए। और हम तो प्रशासन से भी मांग करेंगे, नीतीश कुमार जी अगर हमारी आवाज इन तक पहुंच रही हो तो ये जो बार बार कहते हैं कि कानून का राज है, ना किसी को बचाते हैं ना किसी को फंसाते हैं, अब इस पे तो कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया तेजस्वी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हमारे साथ जुड़े हुए थे। और इस वक्त ये तस्वीरें देखिए जहां पर पुलिस को पहुंचना पड़ता है इन दोनों शख्स को जिनकी बेरहमी से पिटाई की गई, उन्हें छुड़ाने के लिए। और इसके बाद अब ये मांग उठ रही है कि दोषी जो भी हैं उन पर कार्रवाई तो करनी होगी, क्योंकि यहाँ पर एक मामूली सी टक्कर को लेकर इस तरीके से बर्बरतापूर्ण पिटाई क्यों की गई। गाड़ी कोडरमा से आ रही थी, उसके क्रम में कहीं वो जो विधायक हैं पन्ना लाल पटेल जी, कहाँ के विधायक? वो हैं जदुई के हैं, खगड़िया का, जो आ रहे थे और रोड साइड में वो अपने से ही टाटा सफारी था, उनका गाड़ी सटा, उनके कारण से उनका गाड़ी में कुछ क्षति हुआ और हमारे ड्राइवर को और खलासी को बंदी बना करके रखे हैं और मारे हैं, जो कि ये हाथ भी टूट गया है। और अभी तक उन लोगों को खाना का भी कोई व्यवस्था नहीं मिल पाया। क्या चाहते हैं, क्या बोल रहे हैं? हम यही कहते हैं कि उन लोग कह रहे हैं कि मेरा गाड़ी का जो क्षति हुआ उसको बनाओ, उसके बाद तुमको गाड़ी हम देंगे, अन्यथा नहीं देंगे। आप क्या चाहते हैं? हम चाह रहे हैं कि आपका जो क्षति हुआ मैंने देने के लिए तैयार है, लेकिन मेरा जो क्षति हुआ उसका भरपाई कौन करेंगे। तो देखा आपने, ये ट्रक मालिक जो कि कोडरमा से ताल्लुक रखता है, उसका ये कहना है कि देखिए इस तरीके से जो बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की गई, जिस तरीके से पिटाई की गई, वो कहीं से एक्सेप्टेबल नहीं है, स्वीकार्य नहीं है। अब रुक करते हैं झारखंड की खबरों की ओर। तो राजधानी रांची में दिन दहाड़े की युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना नगड़ी थाना क्षेत्र के पतराटोली की है, जहां बाइक से आए अपराधियों ने मोहन उरांव नामक युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिससे मोहन की मौके पर ही मौत हो गई। मोहन इटकी का रहने वाला था और फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। तो देखिए ये वो तस्वीरें हैं और दिन दहाड़े गोलीबारी करके बाइक सवार अपराधी यहां से फरार हो गए। इस शख्स की शिनाख्त हो चुकी है, इसकी पहचान सामने आ चुकी है। मोहन नाम बताया जा रहा है इस शख्स का।